ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम कल वाले से स्टार्ट करते हैं। कल ना हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट जो है वो रन करने की कोशिश की थी, तो उसका वो रन नहीं हुई थी। उसका इशू ये आया था कि जब आप जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, तो उसके अंदर आपको एक डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल क्रिएट करनी होती है। और अगर आप ये क्रिएट कर दें, उसके अंदर भले कुछ भी ना लिखें, लेकिन ये एक फाइल उस जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर क्रिएट होनी चाहिए। और उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट रन करने की कोशिश करें तो वो रन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अलर्ट करके दिखा देता हूँ, और वो भी दिखा देता हूँ अलर्ट क्या होता है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर सेमी कॉलन जो है वो कंपलसरी नहीं होते, तो वो हम स्किप कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू द वेबसाइट। ओके, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो मैं साइट पे जाता हूँ। ओके, वो उसने ना अलर्ट दे दिया कि दिस इज अ अलर्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, आपको इसका वो भी दिखा देता हूँ कि मैंने साथ कंसोल भी करवाया था, जो कि कल नहीं हो रहा था। तो उसने कंसोल में भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया कि ये, इसका इशू ये था कि इसके अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी जो है वो मिसिंग थी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अलर्ट को, क्योंकि वो बार बार फिर हमें तंग करेगा, जो अलर्ट ऊपर आया हुआ था। अच्छा, उसके बाद हम ये था सीएसएस ऐड करने का तरीका। अगर हमने नया मेन्यू ऐड करना हो, जैसे कि इस टाइम अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएं और डैशबोर्ड के ऊपर एंड इन अपीयरेंस, हम देख सकते हैं हमारे पास थीम आ रहा है, कस्टमाइज आ रहा है, थीम फाइल एडिटर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मेन्यूज का फोल्डर नहीं आ रहा। ठीक है। और उसको ऐड करने का ये तरीका है कि हम अपनी जो इंडेक्स डॉट सॉरी फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल है, उसके अंदर एक फंक्शन ऐड करते हैं। उसके अंदर एक कोई भी रैंडम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और उस रैंडम फंक्शन के अंदर नैव मेन्यूज रजिस्टर नैव मेन्यूज नाम का एक फंक्शन ऐड करते हैं, जिसके अंदर हम अपना मेन्यू रजिस्टर करते हैं। ओके, ठीक है। रजिस्टर नए मेन्यूज, मैंने एक फंक्शन बनाया, सॉरी कस्टम थीम नेविगेशन मेन्यूज, ये कोई भी आप नाम दे सकते हैं। और उसके बाद हम एक लाइक इसको इनिट करते हैं कि एक्शन ऐड एक्शन ये है कि इसका नाम इनिट है। यहाँ पे भी आई थिंक आप रैंडम नेम दे सकते हैं, लेकिन ये जो है ये फंक्शन का नेम एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप इसको कॉल कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने ये उसको बताया हुआ है कि हमने एक मेन्यू बनाना है जिसका नाम होगा मेन मेन्यू, और ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है। तो अब हम वापस आए अपने थीम के सॉरी डैशबोर्ड के अंदर। हमने देखा कि उसके अंदर नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया एंड उसके अंदर मेन्यूज का ऑप्शन आने लग गया। अब लेट्स गो टू मेन्यूज। तो हमारे पास इस टाइम ना सिर्फ दो पेजेस हैं, एक होम पेज है और एक सैंपल पेज है। तो मैं इसके अंदर ना कुछ पेजेस बना लेता हूँ ताकि हम उनको मेन्यू में ऐड कर सकें। एंड हम जाते हैं पेजेस के ऊपर, ऑल पेजेस। तो मैं यहाँ पेज बना लेता हूँ, ऐड न्यू पेज, एक नया पेज बनाया मैंने, और इसका मैंने नेम दे दिया, जस्ट वन सेकेंड, अबाउट। और इसके अंदर मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा वो कॉन्टेक्स्ट ऐड किया, दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। और इसको मैंने पब्लिश कर दिया। ओके, अबाउट इज लाइफ, तो उसने बता दिया कि जो अबाउट है वो पब्लिश हो चुका है। अब एक और पेज बना लिया, ब्लॉग। दिस इज अ ब्लॉग पेज, इसको भी मैंने पब्लिश कर दिया। ओके, इट हैज बीन पब्लिश। और मैं एक और पेज बना देता हूं, ताकि एटलीस्ट चार हमारे पास पेजेस हो रहे हैं, ताकि मैं हम इनके ऊपर मजीद काम कर सकें। फिर एक और बनाया, कॉन्टैक्ट अस। वैसे ये फॉर्म होता है या एक छोटा सा पोर्शन होता है, लेकिन मैं इसका पेज बना के आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ।
ये मैंने पेज बनाया, ये उसका टाइटल दे दिया, ये उसके अंदर कंटेंट दे दिया जो मैं दिखाना चाहता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। तो इसको भी मैंने पब्लिश कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास अ, 4 पेजेस हो गए, अबाउट हो गया, ब्लॉग हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया, और एक सैम्पल पेज हो गया। ये अभी तक वो पब्लिश नहीं है, तो ये लाइक प्राइवेट पेज है हमारा, जिसको हम पब्लिश कर सकते हैं, तो ड्राफ्ट में रखा हुआ है ये। अच्छा, तो उसके बाद हम दोबारा से आए मेन्यूज के अंदर। तो ये हमारा मेन्यू है, ठीक है। इसके अंदर होम आ रहा है, अबाउट आ रहा है, ब्लॉग आ रहा है, एक्सेट्रा। तो मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट बल्क, और इसका एक मेन्यू बना दिया, ठीक है। और इनकी जो लोकेशन है वो मेन मेन्यू में दे दी, एंड मेन्यू का नेम रख दिया मेन मेन्यू, ठीक है। अ, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसके अंदर हमारे चारों के चारों पेजेस आ गए, 1 2 3 4। सैंपल पेज भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। ओके। और उसके बाद हम गए अगेन अपने इंडेक्स फाइल के ऊपर, जो हमने मेन फाइल बनाई हुई है। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि अब हम ना वो करें, लाइक इसको डिस्प्ले करें अपने मेन्यू को। मैंने इसका ना कोड पहले से लिखा हुआ था, लेकिन सिंपल सा कोड है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने ये करना है कि पीएचपी के अंदर आ जाना पहले, एंड देन आपने, ओके, मुझे ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं, तो प्लीज डोंट माइंड। उसके बाद हमने डब्ल्यू पी नैव मेन्यू का एक फंक्शन जो कॉल किया, जैसे कि हमने वहां पे बनाया था, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक अरे बना दी कि ये थीम लोकेशन है, और थीम का नाम है कस्टम, एंड कस्टम मेन्यू। और उसके बाद, सॉरी, मेन्यू का नाम है कस्टम मेन्यू। उसके बाद हमने कंटेनर बनाया, जिसके अंदर हमने नैव नाम का दे दिया, एंड उसके बाद हमने ये उसको पैरामीटर्स दे दिए जो कि प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इसको मैंने एक दफ़ा दोबारा से कमेंट आउट करता हूँ। ओके, ये इस तरह से नहीं हो रहा, उसने उसको एज एच टी एम एल कॉमेंट आउट कर दिया था, ये इस तरह से। सो वी वेंट टू द मेन पेज ऑफ आवर सेकंड वेबसाइट, और यहाँ पे अभी तक हमें कोई मेन्यू शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट मेक इट अवेलेबल। मैंने इसको सेव किया, एंड आई रिफ्रेश, तो मुझे यहाँ पे ये मेन्यू शो होने लग गया। अब इसके अंदर हमारे एक अबाउट पेज है, जिस पे मैं क्लिक करता हूँ तो अबाउट पेज आ जाता है। तो ये इस तरह से शो हो रहा है, और इसके ऊपर वो हमें अबाउट पेज का डाटा शो करवा रहा है। फिर उसके बाद वो ब्लॉग पेज आ रहा है, तो उसने ब्लॉग पेज का डाटा शो करवा दिया। कॉन्टेक्ट अस आ रहा है तो कॉन्टेक्ट अस का, एंड सैम्पल पेज आ रहा है तो सैम्पल पेज का। यहाँ तक सबको समझ आइए कि ये क्या हुआ है। यस सर। ओके, ग्रेट। आप में से कोई इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहे इन देयर ओन वर्ड्स के यहाँ पे क्या हुआ जी सर। है? प्लीज गो अहेड। सर यहाँ पे सर वो फाइल खोल दे। जस्ट वन वीएस कोड सेकेंड। ओपन कर। एंड फंक्शंस वाली फाइल। जी। सर सबसे पहले हमने यहाँ पे जो वर्डप्रेस ने हमें डिफाइन किए हुए फंक्शंस की, अगर आप लोगों को मतलब वर्डप्रेस की तरफ से हमें ये है कि अगर हम मेन्यू अपनी वेबसाइट पे ऐड करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वर्डप्रेस के बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। तो मेन्यू को जो है वो ऐड कराने के लिए हमने यहाँ पे जो है ये बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हमने वर्डप्रेस का जो है वो फंक्शन यूज़ किया है। उसके बाद इस फंक्शन को जब हमने यूज़ किया है, वहाँ पे जब हम फिर अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाएंगे तो उससे पहले जब हमने फंक्शन यूज़ नहीं किया था तो हमें मेन्यू का ऑप्शन नहीं यूज शो हो रहा था अपीयरेंस के अंदर। लेकिन जब हमने ये वाला फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया तो वहाँ पे मेन्यूज जो है वो शो होगा।
फिर अब हम वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाके उस मेन्यूज के अंदर जाके जाएंगे, और हमारा मेन मेन्यू है जिस नेम से भी हम क्रिएट करना चाहते हैं, हम अपना मेन्यू क्रिएट करेंगे। वहाँ पे हम पेजेस रखना चाहते हैं मेन्यू के अंदर, या पोस्ट रखना चाहते हैं, या कोई भी लिंक्स वगैरह जो है पेजेस, किसी और पेजेस के लिंक्स वगैरह रखना चाहते हैं, तो वो रख के हम अपना एक मेन्यू क्रिएट कर देंगे। उसके बाद जो है हम अपने इंडेक्स डॉट पीएचपी में जाएंगे। अगर हमें मेन्यू जो है वो हेडर में रखना है तो वो हेडर में चले जाएंगे, नहीं तो वो इंडेक्स वाली फाइल में रखना है तो वहाँ पे। तो सर यहाँ पे जो है हमने रखा है। अब यहाँ पे हमने जो है इधर अरे जो है वो बनाई है, WP नैव मेन्यू के अंदर अरे बनाई है। यहाँ पे हमने जो है वो ये चार जो है इसको दिए है, थीम, लोकेशन, कस्टम मेन्यू, उसके बाद कंटेनर के अंदर नैव रखा हुआ है। ये सारी जो है हमने क्लासेस जो है अंदर अरे के अंदर रखी हुई है। सर मुझे इतने समझ आई है। दैट्स ग्रेट, आपको समझ आ गई है कि ये उस उन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमने ये चीज़ें डिफाइन करनी है जब हमने मेन्यू कॉल करना है। और जो हमने वहाँ पे मेन्यू बनाया होगा, लाइक जो हमारा डैशबोर्ड है उसके अंदर उसको हमने डिफाइन किया होगा, जितने पेजेस होंगे वो उस हिसाब से हमें मेन्यू क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये कंटेनर के बारे में बता दीजिएगा इंटरनेट। कौन सा वाला? जो मैम फातिमा ने कोई मेंशन किया, कंटेनर, राइट? जी सर, कोड में जाइएगा एक दफा, जो आपने कंटेनर और उसके आगे कमांड दी है। यस, ये सेकंड नंबर पे कंटेनर। जी, ये बिल्ट इन कमांड्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लासेस दी हुई हैं उसको, हमने लाइक जो हम अपना नया मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो ये अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा कि ये सारी की सारी कमांड्स जो हैं, इसको आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब एक ना इम्पोर्टेंट चीज अगले टॉपिक पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं। मैंने ना एक ओपन किया था, वो मुझे काफी अच्छा लगा था। जस्ट वन सेकेंड। जी, किसी ने चैट में कुछ लिखा हुआ है, WP मेन्यू, नया मेन्यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसको इस तरह भी शॉर्ट किया जा सकता है। आई थिंक आपने जो इंडेक्स में लिखा है ना इतना बड़ा कोड, अगर ये वाला भी लिखेंगे तो मेन्यू फिर भी शो हो जाएगा। ओके, आप इसको ट्राई करके देखें, क्योंकि मैंने किया था तो मेरे पास ये हो गया था। लाइक आप ये कह रहे हैं मैं अरे डिलीट कर दूं ये सारे हाँ, तो पैरामीटर्स, इसकी राइट? जगह आप ये ट्राई करके देखिए। आप मेन्यू का जो फंक्शन है वो आप बेशक अपना देख लीजिएगा किस तरह का होगा, जिसे कॉल करना है आपने। तो इस तरह भी हो सकता है ये सर। जस्ट वन सेकेंड। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर ना कुछ स्टाइल्स ऐड किए थे, तो मैंने उसको साथ HTML के टैग्स दिए हुए थे। ठीक है, तो चलें उसकी वजह ठीक से हो वो गया। मेरा दूसरी तरह से आ रहा था। जी जी, ठीक हो गया। आप ठीक थैंक कह यू। रहे हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट ना आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि हमारा जो टेम्पलेट होता है ना, उसकी एक हायरार्की होती है, जो कि मुझे वो वाला नहीं मिल रहा जो मैंने आपके लिए चूज किया था। चले मैं कोई भी नॉर्मल दिखा देता हूँ। अगेन
एंड अगेन नहीं मिला, चले कोई बात। हम गए इसमें, और इसने उस उन्होंने ना बड़ी डेप्थ में बताया हुआ है, ये वर्डप्रेस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। ओके। सिंगल पेज, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि हम लोग ना उसको एक कस्टम टेम्पलेट दे सकते हैं जो कि हम बना सकते हैं। अगर वो नहीं मिलेगा उसको, तो हम ये कर सकते हैं पेज, और उसके साथ उसका नाम दे सकते हैं, पेज का नाम, ठीक है। और वो उसको शो करवा देगा। अगर ये भी नहीं मिलेगा तो हम पेज को एक आईडी डिफाइन कर सकते हैं, वो पेज की आईडी शो करवा देगा। अगर उसको वो भी नहीं मिलेगा तो फिर वो सर्च करेगा कि वहाँ पे पेज डॉट पीएचपी है। अगर उसको पेज डॉट पीएचपी मिल जाती है तो वो शो करवा देगा। अगर उसको सिंगुलर डॉट पीएचपी, पेज डॉट पीएचपी भी नहीं मिली, ये ऊपर वाली सारी फाइल्स नहीं मिली, तो वो एंड पे हमें इंडेक्स डॉट पीएचपी दिखा देगा। ये चीज समझ आई है सबको? अभी ऐसे है इस टाइम पे हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे पेज डॉट पीएचपी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सिंगल डॉट पीएचपी के अंदर भी हमने सेम चीजें शो करवाई हुई हैं। तो उसने ये किया कि उसने हमें इंडेक्स डॉट पीएचपी जो हमने बनाई हुई थी, उसी को उसने शो करवा दिया वहां पे, क्योंकि उसको पेज डॉट पीएचपी नहीं मिला। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि मुझे आप अबाउट पेज शो करवा दें। जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, तो उसने अबाउट पेज शो करवा दिया, लेकिन उसके ऊपर ये बाकी चीजें भी आ रही हैं जो कि हमारी सिर्फ इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मैं ये चीजें उसको शो नहीं करवाना चाहता। तो मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाता हूँ पेज के लिए, और इसका नाम मैं रखता हूँ पेज अबाउट डॉट पीएचपी, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ अबाउट। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा उसके अंदर वर्ड टाइप कर दिया। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया कि हमारे अबाउट वाले जो यूआरएल है, इसके ऊपर हमें सिर्फ अबाउट शो करवाए। तो ये सबको समझ आया कि ये कैसे हुआ यार सर, लेकिन हम जो मर्जी नाम दे सकते हैं अपने से। है? अच्छा, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे ना पेजेस डिफाइन किए थे। अगर आपको, लाइक, मैं डैशबोर्ड खोल के दिखा देता हूँ। ये हम डैशबोर्ड में आए, और डैशबोर्ड के अंदर मैंने पेजेस डिफाइन किए थे, और उन पेजेस के नेम पे उसने मेन्यूज बनाए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये प्राइवेसी पॉलिसी मैंने उसको पब्लिश नहीं किया हुआ इस पेज को, तो वो मेन्यू में ऐड भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसने उसको ऐड नहीं किया, तो इस वजह से उसने उसको ऐड नहीं किया। अब फॉर एग्जांपल ये अबाउट वाला है, तो हम इसका टेम्पलेट जो है वो ऐसे बना सकते हैं कि हम नेम देंगे पेज, और पेज के आगे उसका नाम लिख देंगे, तो वो उसका टेम्पलेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके दिखाता हूँ आपको, कि मैंने इसको अबाउट की जगह लिखा। मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसके अंदर से एडिटिंग करता हूँ थोड़ी सी। जस्ट वन सेकेंड। ओके, इसमें ना कुछ मिस्टेक्स हैं, बट लेट्स गेट रीड ऑफ दिस। अच्छा, हेड, हमने हेड कॉल कर दिया, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेन्यू यहाँ पे शो ना हो, क्योंकि ये हमारा अबाउट पेज है। लेट्स जस्ट फॉर इंस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हमारा आर्टिकल भी यहाँ पे शो ना हो, और हमारा सिर्फ और सिर्फ कंटेंट आए जो हमारा अवेलेबल है इस पेज के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले उसका हेड आ रहा है, फिर उसका वो कंटेंट आ रहा है जो अबाउट का अवेलेबल है, और जब वो नजर आ जाए तो उसके बाद हमें फुटर दिखा दे वो, ठीक है। और इसके अंदर कोई स्पेस ना। ये मैंने अबाउट पेज का एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया। अब वो हम वहां पे जाते हैं वापस। तो मैं इसको साइट को ओपन कर देता हूँ, साइट को। ये हमारा इंडेक्स पेज आ रहा है, और मैंने अबाउट पे क्लिक किया, तो हमारा अबाउट पेज के अंदर एक हेडर आ रहा है जैसे मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है, और एक फुटर आ रहा है, और उसके दरमियान ये एक एचआर टैग आ रहा है जो कि मैं चाहूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ। लेकिन बेसिकली हमारा सिर्फ इतना वो शो कर रहा है क्योंकि हमने इसका टेम्पलेट बना दिया। ये सबको समझ आया है? कोई इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहे? अ,
मैम उर्वा, आप क्लास में हैं? जी सर। ओके। आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि क्या हुआ यहाँ पे? तो मुझे बता दीजिए, मैं वैसे वैसे ना टैब्स खोलता रहता हूँ, लाइक VS कोड या मैंने टेम्पलेट सबसे हायरार्की का। हमने पेजेस बनाए जी थे ना। अभी अब हम अबाउट पेज जो मेन्यू में हमने शो करवाया था, हम उस यूआरएल को कहाँ पर लेके जाना चाह रहे हैं हमने वो डिफाइन किया। तो उसके लिए हमने अलग से फोल्डर बनाया अबाउट पेज का, एक पीएचपी फाइल बनाई है। और फिर उसमें हमने टेम्पलेट शो करवाया। अब इसमें डिजाइनिंग हम पे खुद पे है कि हमने क्या किस तरह करवानी है, लेकिन अभी हमने सिंपल से एक टेम्पलेट यहाँ पर शो करवाया है जो कि अबाउट पेज पे जाके शो हो गया। इसी तरह डिफरेंट पेजेस के हम डिफरेंट पीएचपी फाइल्स बनाएंगे और वो उन पेजेस के साथ लिंक कर देंगे। तो वो जब भी मेन्यू बार से पेजेस ओपन होंगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा जो हमने टेम्पलेट डिजाइन किया होगा वो। एग्जैक्टली exactly. अच्छा। और किसी को इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन, किसी को ना समझ आई हो? सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी। जी जी मुझे ये पूछना था कि ये तो हमने डिफाइन कर दिया पेज डैश अबाउट डॉट पी एच पी कि अबाउट का जी पेज है। अगर हम ऐसे ही जी रेंडमली कस्टमाइजेशन कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर नॉर्मल जो थीम बनी हुई है उन्हें यूज़ करते हुए, उसमें तो जो कंज्यूमर है वो अपने हिसाब से पेज बना रहा होता है, उसे जो नीड होती है। तो बैकएंड पे उसके जी पेज जी खुद ब खुद जनरेट हो रहे होते हैं। तो उसका जो डिज़ाइन जो जाके सेट हो रहा होता है वो किस तरह वर्किंग कर रहा होता है? वो सारा काम एग्जैक्टली तो exactly. आपका डायनामिक बहुत हो रहा होता है डैशबोर्ड से। जी जी। ये एक मेथड है, एक तरीका है कि पेज क्रिएट करने का। ठीक है, इसके बाद मैं एक स्टेप मजीद ऊपर हाई लेवल के ऊपर लेके जाऊंगा कि हम एक टेम्पलेट बनाएं और वो सारे पेजेस के लिए यूज करें। और उसके बाद वो आएगा कि आप यूजर को थीम कस्टमाइजेशन के ऑप्शन कैसे दे सकते हैं। ठीक है, कि वो ओके। अपना एडिटर यूज करके उसको वो करे। ठीक है। ओके। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन? सर इस पेज पे आपने पोस्ट शो करवानी है? जी, इस पेज के ऊपर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी की पोस्ट शो करवाई, वो इसी की पोस्ट शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जी और पेज सर। है, मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, और मैंने इसको रीनेम किया ब्लॉग। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। लेट मी सी इफ इट इज सेव। ठीक है, फॉर नाउ मैं इसको चलें, ये ऐसे ही रहने दें। ये मैंने इसको ब्लॉग का पेज बना दिया। तो मैं वापस गया हूँ इसके ऊपर, और मैं एक स्टेप बैक गया हूँ। तो मैंने ब्लॉग पे क्लिक किया, तो जिस तरह से मैंने ब्लॉग को डिफाइन किया था वो ब्लॉग उस तरह से आ गया। लेट सपोज मैं ब्लॉग के पेज के ऊपर मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक div बना दी, div डॉट मेन, और उसके अंदर मैंने एक डाटा दे दिया H1 वर्डप्रेस और P। ओके, तो अब मैं इसके ऊपर आया, तो ये ब्लॉग के ऊपर, पेज के ऊपर ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वापस जाऊं और अबाउट पेज के ऊपर जाऊं तो ये चीज़ नहीं आ रही। ओके। अच्छा, अब ये तो हो गया सिंपली। लेकिन अब हम कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाएं तो उसके ऊपर सिर्फ वही आ रहा है, जो नॉर्मल हमारा इंडेक्स पेज का इंडेक्स डॉट पीएचपी वाला टेम्पलेट है वो यहाँ पे रेंडर होके शो हो रहा है हमें। तो अब ये तो एक तरीका हो गया जिसके थ्रू हम लाइक टेम्पलेट पेजेस बना रहे हैं। ठीक है, हर एक के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 100 पेजेस हैं, 100 होते नहीं नॉर्मली, लेकिन फिर भी हमारे पास 100 पेजेस हैं, तो हम एक पेज बनाया, हमने उस पेज के ऊपर लाइक कुछ उसका एक टेम्पलेट बना के रख दिया और हम उसको यूज कर रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, ये आपका हेडर है, आप इसको स्टाइलिंग जो है वो जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। सो उसका तरीका ये होता है कि आप एक फाइल बनाएं जिसका नाम है टेम्पलेट गेट, सॉरी, जेनेरिक टेम्पलेट स्लैश जेनेरिक। ठीक है, मैंने ये पहले से बना के रखी हुई थी। तो इसके अंदर भी सेम चीज हो रही है कि हमने स्टार्ट में अपना हेडर कॉल कर लिया और हमने इसका फुटर कॉल कर लिया। ठीक है, ये दो चीजें हमने कॉल की, और उसके अंदर हमने उसको एक आईडी दे दी कि ये आईडी है। इस तरह से हमारे सारे जो द आईडी जो हमारी पीएचपी की तरफ से आ रही है किसी भी पोस्ट की आईडी, और उसकी पोस्ट की क्लास जो है वो डिफाइन कर दी है। ना भी करें तो तभी चल जाएगा। और उसके अंदर हमने अपना फेमस वाइल लूप यूज कर दिया, ये हमारा
जेनेरिक टेम्पलेट हो गया, और स्टार्ट में हमने उसको कमेंट दे दिया कि यू आर अ जेनेरिक टेम्पलेट, टेम्पलेट का नाम ये है। अब हम ये कर सकते हैं कि लेट सपोज मैंने इसको भी डिलीट कर दिया और मैंने ब्लॉग के टेम्पलेट को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब उन दोनों के बजाय, अब उन दोनों के एंड पे जो है वो ये हो रहा होगा कि यही वाला टेम्पलेट रेंडर हो रहा होगा। मैं आपको एक दफा दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैं दोबारा से अबाउट पे गया, तो उसने अबाउट के ऊपर मुझे अबाउट का कंटेंट तो दिखा दिया, लेकिन जो पेज रेंडर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा होम पेज रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो हमारा टेम्पलेट, जो हमने जेनेरिक टेम्पलेट जो है वो बनाया है, हम वो यूज करें। तो उसके लिए हम डैशबोर्ड में जाते हैं एंड पेजेस पे जाते हैं और अबाउट पेज पे जाते हैं, ठीक है, एडिटिंग पे बेसिकली। तो उसको ना नॉर्मली ये लिखा हुआ है कि ये डिफॉल्ट एक टेम्पलेट यूज करे, ठीक है। डिफॉल्ट टेम्पलेट हमारा क्या है, जो हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी का है। तो उसको हम चेंज करके ये बता देते हैं कि आपने ना जेनेरिक टेम्पलेट यूज करना है, ठीक है। आप इसके बाद वो जेनेरिक टेम्पलेट यूज करेगा, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ये अपडेट हो गया। ब्लॉग के ऊपर है, इसको भी चेंज कर दिया, ऑथर नहीं, टेम्पलेट को डिफॉल्ट टेम्पलेट की बजाय मैंने इसको जेनेरिक टेम्पलेट कर दिया, और इसको भी मैंने अपडेट कर दिया कि आपने जेनेरिक टेम्पलेट यूज करना है जो मैंने बना के दिया, और कॉन्ट्रैक्टर्स को भी मैंने ये कह दिया। ये जेनेरिक टेम्पलेट हो गया। अब मैं जेनेरिक टेम्पलेट पे जाता हूँ और इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। इसके अंदर बेसिकली ये है कि ये हेडर गेट कर रहा है, ठीक है, और एंड पे फुटर गेट कर रहा है, और अंदर इसके मैंने वो फेमस फाइल लूप यूज किया हुआ है कि ये आप डिस्प्ले करवा दो। तो अब हम उस पे जाते हैं वापस कि हमने कंटेंट शो करवाना है। तो लेट्स, ये हमारी वेबसाइट खुल गई। मैंने अबाउट पे क्लिक किया तो उसने मुझे वो जो जेनरिक मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है इसके लिए, वो उसने मुझे शो करवा दिया। मैंने ब्लॉग पे क्लिक किया तो उसने मुझे वो जेनरिक टेम्पलेट शो करवा दिया, और मैंने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया तो उसने मुझे जेनरिक टेम्पलेट शो करवा दिया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ ना आई हो? फिर हम आगे चलते हैं एक स्टेप। नो सर। सर एक बात जी समझ जी नहीं आई। जी। सर ये जो जेनेरिक टेम्पलेट है उसमें हमने क्या चेंज किया? जो कॉन्टेक्ट टेस्ट है उसकी हेडिंग खत्म कर दी है और पैराग्राफ को वही रहने दिए। देखें, ऐसे है कि इससे पहले हम ये कर रहे थे कि हमने हर एक पेज के लिए एक स्पेसिफिक टेम्पलेट बनाया था, ठीक है। जिसको आप कह सकते हैं अबाउट पेज के लिए पेज अबाउट डॉट पीएचपी, ब्लॉग पेज के लिए पेज ब्लॉग डॉट पीएचपी। तो इस तरह से हम हर एक पेज के लिए एक बना रहे थे, ठीक है। और अब हमने ये किया है कि हम हर एक पेज के लिए सिर्फ एक ही हमने टेम्पलेट जेनेरिक बना दिया है, टेम्पलेट जेनेरिक डॉट पीएचपी की फाइल। उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हर एक टेम्पलेट के लिए आ जाएगा, और उन सबका कंटेंट सेम जो है वो डिफरेंट होगा। तो हमने ये जो जेनेरिक टेम्पलेट बनाया है उसमें हमने ये चीज मेंशन की है कि ये चीज हेडिंग में नहीं जाएगी। एग्जैक्टली exactly। सबसे पहले मैंने उसका नेम दे ओके दिया सर। कि जेनेरिक टेम्पलेट, ठीक है। उसके बाद उसको उसने हेडर गेट किया। अब इसके अंदर मैं जिस तरह चाहूँ तो मैं उस तरह चेंजेस कर सकता हूँ, और हमारे जितने भी पेजेस हैं ये उन सब के अंदर वो चेंजेस कर देगा। अगर हमने किसी का स्पेसिफिक बनाना है तो वो हम बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमने एक जेनेरिक टेम्पलेट इस सब के लिए बना दिया। इज दैट क्लियर टू यू? ओके सर। यस सर। सर ये अच्छा। पेजेस कैसे ले रहा है जी सर? उसको कैसे पता चल रहा है हाँ अबाउट है, ब्लॉग है, जी या सब पे अप्लाई होगा वहां से वर्डप्रेस से? जी। अभी फॉर एग्जांपल ये अबाउट अस का पेज है, ठीक है। तो मैंने अबाउट अस के लिए, सॉरी, ये अबाउट अस का पेज है, तो इसके लिए मैंने ना एक पेज बना के रखा हुआ है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से। और उसके अंदर मैंने एक पोस्ट भी बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने नाम लिखा है कॉन्टेक्ट अस, और दिस इज अ कॉन्टेक्ट अस पेज। सिर्फ सिंपल सा मैंने इतना सा उसके अंदर किया हुआ है, ठीक है। और बाकी पेजेस के लिए, अबाउट के लिए भी मैंने एक पेज बना के रखा हुआ है, और एक्सेट्रा। अब या उनका कंटेंट जो है ना वो एक पेज के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो जितने भी पेजेस एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले वो ये कर रहा है कि उन सबको फेच करके मेन्यू के अंदर शो करवा रहा है कि ये हमारे पेजेस एग्जिस्ट करते हैं, ताकि हमें ये मैन्युअली ना करना पड़े। और जब उसने वो हमें ये शो करवा दिया, तो उसके बाद वो क्या कर रहा है कि
हमें लाइक उनके पेजेस भी शो करवा रहा है हमारा जेनेरिक टेम्पलेट यूज करते हुए। अगर हम यहाँ से जेनेरिक टेम्पलेट जो है उसको खत्म कर देंगे तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी आ जाएगी। ये हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी का पेज है। आप सिर्फ अभी इसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए हुए। इसमें मैंने सेम एक हेडर शो करवाया हुआ है, एक फुटर शो करवाया हुआ है, एक पोस्ट शो करवाया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक छोटा सा, ये लंदन के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बड़े एक पॉइंट से देखें, लेट सपोज मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, विकिपीडिया, ठीक है। ओके, इनका मेन्यू नहीं है, मेन्यू होगा इनका। जी, इन्होंने मेन्यू ना इस तरह से शो करवाया, वो अपनी प्रेफरेंस होती है। तो ये एक पेज आ गया, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा कुछ कंटेंट आ रहा है। अब इसके बाद मैं मेन पेज पे चला गया, ठीक है। तो इसका उन्होंने एक बनाया हुआ है टेम्पलेट। अब ये फॉर एग्जांपल ये मैंने जेनेरिक टेम्पलेट हर एक के लिए बना दिया, लेट सपोज, ठीक है। कि ये ऊपर वाला ऐसे ही होगा और इसके अंदर जो है वो चीजें जो है वो हम मॉडिफाई करके बता रहे होंगे, ठीक है। तो ये बाकी सारे पेजेस के लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अबाउट पेज के लिए एक टेम्पलेट उसने बनाया, बैकग्राउंड जो है वो टेम्पलेट है और यहाँ पे हम चीजें लाइक एडिट कर रहे हैं जिस तरह से हमें कस्टमाइज चाहिए। तो वो इस तरह से इस पिक कर रहे हैं इस चीज को। ये समझ आइए सबको? राइट सर। हाँ जी। अब आप में से कौन इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहेगा जो मैंने समझाया है अभी तक? फहद, आप क्लास में हैं? ओके। मोइज़ना, आप क्लास में हैं? यस सर। हाँ जी। आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि जेनेरिक टेम्पलेट में और दूसरे टेम्पलेट में क्या डिफरेंस है? सर नहीं कर सकती। ओके, लाइक आपको समझ नहीं आया, आप ये बता दें कि आपको कहाँ से समझ नहीं आया। अच्छा, इनकी जगह कोई और एक्सप्लेन करना चाहे? सर जेनेरिक टेम्पलेट वो टेम्पलेट होता है मतलब जो सारे पेजेस पे सेम ही टेम्पलेट अप्लाई होगा। हमें सिर्फ उसको जो है हर पेजेस को वर्डप्रेस पे जाके सारे पेजेस में टेम्पलेट की सेटिंग्स चेंज करनी होगी और वहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की जगह जेनेरिक टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करना होगा। लेकिन वो सिलेक्ट करने से पहले हमें यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी टेम्पलेट जेनेरिक के नेम से, मतलब पीएचपी की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। उसमें हम अपना जो है वो ये टेम्पलेट का जो है वो जो भी अंदर आती है पीएचपी के फंक्शंस वगैरह वो ऐड कर देंगे। तो जब भी हम सारे पेजेस में ये सिलेक्ट कर देंगे जेनेरिक टेम्पलेट की फाइल को, तो सारे पेजेस पे जो है यही वाला जो है टेम्पलेट अप्लाई हो जाएगा। मतलब हमें खुद से दोबारा दोबारा हर पेज के लिए जो है वो अलग से टेम्पलेट जो है वो डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, जी मैम मोइज़ना, आपको क्लियर हुआ है ये? यस सर। ओके, कोई और इसको एक्सप्लेन करना चाहे एक दफा, फिर हम आगे चलते हैं। ये तो ये कोड बता दें, कोड की समझा दें इसको। जेनेरिक की तो समझ आ जाएगा कि हर चीज के लिए कैसे बनाना पड़ेगा। तो ये यूज मैम आप होगा। तो ये जो थोड़ा सा कोड ऊंची है बोल सकती हैं? आर्टिकल। जी सर। सर ये जो आईडी इज इक्वल टू पोस्ट पीएचपी फिर जाके आगे आईडी ये समझा रही है तो समझ लग गया वैसे जेनेरिक किस लिए यूज हो रहा है। तो ये कोड थोड़ा सा बता दें आप। जी, कोई मैम का क्वेश्चन रिपीट कर देगा? मुझे समझ नहीं आया, इनकी ना थोड़ी सी आवाज कम आ रही थी मुझे। सर वो कह रही हैं कि ये जो कोड है ना ये समझ में नहीं आया, जेनेरिक टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये कोड यहाँ पे खास तौर पे जहाँ पे आईडी इज इक्वल टू पोस्ट, ये लाइन नंबर 8 पे है ना, यहाँ से। जी। अच्छा, अब समझ आ रहा है आपको ये क्या लिखा हुआ है?
मैम आपको स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, आप में से कोई इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहे कि इसमें मैंने क्या चेंज किया है? लाइक कोई भी? जी सर। हाँ जी। अली रजा, आप सर क्लास में आपने हैं? जी जी जी, मैं आप कंटिन्यू करें। सर आपने एक पोस्ट है उसका नाम पहले आई थिंक सिंपल पोस्ट रखा हुआ था, अब आपने उसको चेंज करके पोस्ट 2 कर दिया है और हमने साथ में उसकी क्लास आगे डिफाइन कर दी है फर्दर कि वो पोस्ट होगी। अच्छा, इससे पहले मैं इसको दोबारा से एक दफा बताता हूँ। अभी ये गौर से देखिए कि हमने एक आर्टिकल बनाया, उसके अंदर एक पोस्ट लिखा है, उसके अंदर एक आईडी दे दी है, ठीक है। आईडी क्या दी है हमने उसको? पोस्ट टू की आईडी दे दी कि ये हमारी पोस्ट टू होगी, और इसके साथ इसको हमने पोस्ट की एक क्लास दे दी है कि ये हमारी क्लास होगी। इससे पहले हम ये कर रहे थे कि हमने क्लास नहीं दी हुई थी, हमने उसको कहा था कि पोस्ट की क्लास जो है वो गेट कर ले। कहाँ से गेट करेगा? वो पीएचपी से गेट करेगा, सॉरी वर्डप्रेस के प्री डिफाइंड फंक्शन है कि उसकी क्लास गेट कर ले। और आईडी हमने उसको टू नहीं दी हुई थी, हमने उससे कहा हुआ था कि उसकी जगह हमने एक पीएचपी का फंक्शन दिया हुआ था कि द आईडी, वो यहाँ से आईडी गेट कर ले। ये समझ आई है सबको? यस सर। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। हम नेक्स्ट चलते हैं। सर मतलब अभी यहाँ पे आपने ऐसे किए कि ये फंक्शंस जो है ये प्री डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं, आधी आईडी देंगे तो वो आईडी खुद ब खुद गेट कर लेगा, पोस्ट क्लास देंगे एग्जैक्टली तो वो पोस्ट गेट कर लेगा, द टाइटल देंगे तो वो टाइटल खुद ब खुद फेच कर लेगा। तो अगर इसको हटा के आपने जो दूसरा मेथड किया था उसमें आपने आईडी जो है वो खुद से डिफाइन कर दी थी और क्लास भी जो है क्लास नेम भी खुद से दे दिया था, यहाँ पे ये है कि exactly. ऑटोमेटिकली फेच करेगा। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर हम यही कर रहे हैं कि हम उसमें ऑटोमेटिकली वो फेच कर रहे हैं। पीएचपी वर्डप्रेस ने हमें सहूलत दी हुई है कि हम कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज कर सकते हैं, तो उनके थ्रू हम काम कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर ये जी बेसिकली हम बना तो रहे हैं, ये परमालिंक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर तो अगर वर्डप्रेस के अंदर उसकी स्ट्रक्चर प्लेन कर दिया जाए आईडी बेस या फिर पोस्ट बेस कर दिया जाए तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम तो आईडी पास कर रहे हैं उसमें। लाइक आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं कोई, जिस तरह से आप पूछ रहे सर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इस वक्त ओपन की थी वेबसाइट। हैं? जी श्योर, आप स्क्रीन शेयर करें। शुक्रिया। जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूँ, परमानेंट। मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी जी आ रही है। ये इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये पोस्ट पेज है तो आप सेव करवाएंगे तो उसका लिंक पोस्ट होगा, आप प्लेन में करवाएंगे तो उसका जो लिंक होगा वो प्लेन में होगा। मीन्स के नंबर वाइज ये परमालिंक जो स्ट्रक्चर है वो वर्डप्रेस ने खुद डिफाइन किया हुआ है। जी तो अगर हम यहाँ पे आईडी बेस और वहाँ पे आईडी नहीं करते और पोस्ट बेस करते हैं तो तब कोई फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं इसका आइडिया। क्योंकि ये है पोस्ट बेस जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, या वो हम तो ये प्लेन वाली कर रहे हैं कि आईडी पास होगी कि इतनी आईडी है, वो रैंडम उठाता है पेज जब जनरेट होता है वर्डप्रेस का, ये वाला। लाइक एनीवन शॉप का पेज है तो इसमें एक आईडीज होती है, अगर एडिट करेंगे पोस्ट 9 आ रहा है, इसका पोस्ट जी 18 आ रहा है, तो ये पोस्ट की आईडी रेंडमली जनरेट होती है। तो वही है, जब आप आईडी दे रहे हैं तो मैं वो पूछना चाह रहा था कि अगर परमा लिंक में हम उसको चेंज कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप कोड जी के मैं अंदर मैं आईडी आपका पास क्वेश्चन कर रहे समझ हैं। गया हूँ। ऐसे है कि ये जो है ना, ये परमालिंक है, ठीक है, स्ट्रक्चर, कि हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं परमालिंक। और एट द एंड आपको ये अच्छे से पता होगा कि अगर हम एसईओ के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं
तो हम इसके अंदर से पोस्ट नेम को यूज कर रहे होते हैं मेनली। लेकिन ये है परमानेंट लिंक के लिए सेटिंग्स, ये पोस्ट की आईडी चेंज करने के लिए सेटिंग्स नहीं है। पोस्ट, हर एक पोस्ट की आईडी होती है, वो चीज़ प्री डिफाइंड है तो वो रहेगी, जिसको हम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग्स। लेकिन ये तो सिर्फ उसके लिए है कि आप उसका लिंक किस तरह का जनरेट करना चाहते हैं यूआरएल का। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? इसके बाद हम ना साइड बार्स की जो तरफ हमने चलते पहले हैं। पोस्ट किया जी जी, पूछें। और जी जो हमने मैम, आप कुछ पहले पूछ। पोस्ट किए थी वो नहीं नजर आ रही इसमें। मुझे नहीं समझ आया। हमने पहले पोस्ट रखी हुई थी वो नहीं नजर आ रही? ओके। जी मैम, मैम ये मैंने न्यू बनाया है, इसमें मैंने वो डिलीट कर दिया, सॉरी। ओके। सर साइड बार से पहले 404 पेज कर लें, क्योंकि वो भी पेज के साथ है। अगर पेज इनके डिलीट हो जाता है तो 404 पेज जो है वो अपेयर हो जाए। हाँ चले, ठीक है, हम वो कर लेते हैं। अच्छा, 404 ना, एक एरर होता है कि अगर एक फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो 404 रिटर्न कर देता है। सिस्टम्स ने रिक्वेस्ट की तो मैं वो उस तरफ चला जाता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पेज बनाते हैं 404.php, और इसके अंदर लिख देते हैं कुछ भी, लिख देते हैं। ठीक है, मैंने इसमें ये राइट कर दिया फॉर एग्जांपल। तो और मैं यहाँ पे गया हूँ एंड विकिपीडिया, ये रिसोर्सेज थे। ओके। ओके। अच्छा, मैंने 404 पेज बना दिया है, और मैंने कोई ऐसा पेज जो नहीं बनाया हो, शॉप, ठीक है, ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमें पता है, हमने ये पेज बनाया ही नहीं है। तो उसके अंदर उसने हमें रिटर्न क्या कर दिया, 404। ठीक है। या हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट। ठीक है, अबाउट के ऊपर पेज आ रहा है क्योंकि पेज एग्जिस्ट करता है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट, लेट सपोज मैं ये टाइप करता हूँ, क्योंकि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हमें क्या शो करवा देगा, करवा देगा 404। ये समझ आया सबको? किसी को इसके अंदर कोई डाउट हो? जी मैंने ये ना सर वेबसाइट ये जो है वो हर न्यू वेबसाइट क्रिएट पे किया। जी। सर हर वेबसाइट पे ये 404 पेज बनाना जरूरी होता है? जी मैम, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल स्लैश, ये मैंने एक ऐसा रैंडम यूआरएल टाइप किया जो मुझे पता है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, गिटहब के ऊपर, तो उसने मुझे क्या शो करवा दिया? 404 एरर पेज, ओके सर। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ किसी का यूआरएल के स्लैश मेटा में भी एग्जिस्ट करता हो। जी। ठीक है। तो मेटा का जो यूजर नेम है वो किसी ने लिया हुआ है और उसने अपने इसके ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर मैं मेटा के साथ कोई लाइक इस तरह ऐड कर देता हूँ कोई भी एक, ठीक है, तो उसको मैं चेक करता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें शो करवा देगा 404 कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। अच्छा, किसी ने चैट में बोला है कि ना, फहद ने, कि 404 वाली फाइल रिपीट कर दें, तो इस चीज को रिपीट करना चाहेगा? यस सर। जी मैं मेरा। सर बेसिकली 404 पेज इसलिए रखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पेज एग्जिस्ट ना कर रहा हो, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 4 पेजेस बनाए हैं। अबाउट,
और ब्लॉग्स वाले 2-3 पेजेस बनाए हैं। इसके अलावा कोई हमारी वेबसाइट पे आके इन 4 नाम के अलावा सर्च करेगा, हमारे पेज का नाम कोई वेबसाइट पे दिखेगा, तो वो अगर नहीं होगा पेज हमारी वेबसाइट पे, तो वो वहाँ पे 404 वाला एरर शो कर देगा भी यहाँ पे ये वाला पेज अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए हम 404 एग्जैक्ट वाला। एग्जैक्टली। मैम राफिया, आपने भी लाइक बोलने लगी थी, आप बता दें प्लीज। सर यही एक्सप्लेन करना था कि 404 एक जी जी, रिपीट कर सिंपल दें। हम एरर पेज। ओके सर। सर 404 एक हम एरर पेज करते हैं उस सूरत में अगर हमारी वेबसाइट पे जाकर कोई ऐसा लिंक पुट करे किसी पेज का जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो सिंपल हमारे पास हमने जो उसमें उस फाइल के अंदर हमने जो जो एरर एक्सप्लेन कर रखे होते हैं या जो कंटेंट दिया हुआ होता है वो हमारे पास उस पेज पे शो हो जाता है। ठीक है। और जिस तरह गिटहब ने इसको अपने तरीके से कस्टमाइज किया हुआ है कि वो इसको वैसे शो करवाना चाहते हैं, तो हम इसको जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये गिटहब का मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह ये हर वेबसाइट का एग्जिस्ट करता होता है, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिंपल सा पेज होता है कि फॉर एग्जाम्पल पहले ये आ रहा था, तो अब उसने ये कर दिया कि फाइल नॉट फाउंड, मैंने ये उसके अंदर लिख दिया। ठीक है, या इसको मैं ये लिख देता हूँ कि सर ये एग्जिस्ट तो नहीं करता 404, फिर हमने इसको क्यों लिया? लाइक कैसे नहीं एग्जिस्ट करता। अच्छा, इस चीज को ना गौर से सर देखिएगा। अच्छा हमारी ठीक है। वेबसाइट है सेकंड और वेबसाइट डॉट लोकल। ठीक है, ये हमारा यूआरएल है वेबसाइट का। ये वैसे बेसिकली डॉट कॉम होता है अगर आप इंटरनेट क्या कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। मैंने इसको डॉट कॉम कर दिया एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे मेरे पास है, पहले ये एग्जिस्ट करता है, यस ये करता है एग्जिस्ट, तो मैं इसको ले जाता हूँ नीचे, और मैंने इसके अंदर चेक किया अबाउट, अबाउट भी एग्जिस्ट करता है, स्लैश ब्लॉग ये भी एग्जिस्ट करता है, स्लैश कॉन्टैक्ट ये भी एग्जिस्ट करता है, और स्लैश पेज ये भी एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद आने वाला एक पेज एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जांपल वो है शॉप। ठीक है, तो जो भी उसके बाद आने वाला पेज एग्जिस्ट नहीं करता, वो उसके बारे में यही बोलेगा कि इसके ऊपर वो 404 रिटर्न करेगा शॉप पे। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्लैश लोकेशन, ये पेज मैंने नहीं बनाए, इसके ऊपर भी वो 404 रिटर्न कर देगा, स्लैश कोड। ठीक है, ये 3 पेज मैंने नहीं बनाए, तो इसके ऊपर क्या रिटर्न करेगा, मुझे 404 पेज रिटर्न कर देगा जो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये समझ आई आपको बात की। यस सर। अच्छा, इसको दोबारा से कोई रिपीट कर दे जो अभी तक नहीं बोला। अच्छा, मैं ये मैडम की बात अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये बनाना क्यों ज़रूरी है। ये बेसिकली गूगल की रिक्वायरमेंट होती है जब आप एसईओ करते हैं सर्च इंजन सर्च कंसोल में, तो ये साइट मैप के अंदर ऐड करना पड़ता है। क्योंकि जब यूज़र को कोई पेज नहीं मिलता तो उस पर रिटर्न जाके वो होम पेज पे भी जा सकता है और अदर पेज के ऊपर भी जा सकता है। तो ये इसलिए रिक्वायर्ड है 404 पेज। जी, ये चीज सबको क्लियर है कि 404 क्या होता है। बेसिकली ये एरर होता है फाइल नॉट फाउंड क्या, तो इसको हम 404 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है सर। ओके। और इसमें ये भी है कि आप 404 को नेम भी चेंज कर सकते हैं, होम भी रख सकते हैं, उसको भी 404 शो करवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, बस ये एक एरर पेज आपको देना होता है कि सर्च इंडेक्सिंग में कि ये वाला एरर पेज है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे। 404 क्या है सर ये? ये सर्वर का एक एरर है 404। 405 होता है, आई थिंक सर ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर आई एम राइट, सही कह रहा हूँ सर मैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, जैसे बता रहे थे सर शम्स के ना, सर्वर के काफी सारे एरर्स होते हैं, जिसके अंदर से एक एरर होता है वो होता है 404। इस तरह 202 होता है, 102 होता है, 101 होता है, काफी सारे एरर्स होते हैं। और अगर आप एसईओ की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको ये करने पड़ेंगे कि लाइक या प्रॉपरली आपने एपीआई की वो डिबगिंग करनी हो, तब आपको ये चीजें काम आ रही होती हैं। तो बेसिकली इस टाइम आप इतना समझ लें कि एक 404 पेज होता है जो तब शो करवाया जाता है जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता होता वेबसाइट के ऊपर। ठीक है।
टाइम हमारे पास थोड़ा सा रह गया, तो हम ना साइड बार्स का एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हमारे पास विकिपीडिया, ये मैंने पहले दिन भी दिखाया था, तो मैं उसी के साथ ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये हमारी एक वेबसाइट है विकिपीडिया की, उसके ऊपर मैंने हेडर बनाया है। वर्डप्रेस को बोला कि मेरा ना हेडर कॉल कर दे। मैंने उसको ये बोला कि ये सारा ऊपर वाला जो है ये एच है, हेडर है, और एंड पे इसके ना नीचे करके होगा वो फुटर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक इंडेक्स पेज है, और इसके अंदर मैंने ये अपना कंटेंट दे दिया उसको, ये हमारा कंटेंट शो करवा दे। लेकिन इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि मुझे ना एक साइड पे एक बार चाहिए जिसके अंदर मैं कुछ डाटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको हम साइड बार कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है साइड बार। ये किसी को इसकी समझ ना आई हो? एग्जैक्टली exactly. अच्छा, किसी को इसी की इसकी कोई इसकी समझ ना आई हो, साइड बार क्या होता है? सर ये साइड ओके, बार क्या सबको समझ आ रही एड्स शो करवाने के लिए होते हैं? लाइक जैसे है। फेसबुक पे मैम, जाते हैं तो साइड बार में होते हैं, उस पे एड्स चल रहे थे। जी, साइड बार में आप कुछ भी शो करवा सकते हैं, ये सिर्फ एक पोर्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस टाइम मैंने वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइड बार की डॉक्यूमेंटेशन खोली हुई है। सर, एक इंटरनेट का एरर होता है 504 की तरह का, वो भी हम बना सकते हैं, वर्डप्रेस ही शो करवाएगा। ओके, मुझे आपके ना क्वेश्चन की नहीं समझ आई कि हम किस सिचुएशन के अंदर वो शो करवाना चाहते हैं। अच्छा, जैसे आप मैम पूछ रही थी कि उसके अंदर हम क्या शो करवा सकते हैं, ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है साइड बार्स के ऊपर, कि हम साइड बार्स को किस तरह से यूज कर रहे होते हैं। और इसी पेज के ऊपर आपने अगर आप देखें तो उन्होंने दो साइड बार्स बनाए हुए हैं, ठीक है। एक ये साइड बार है, इसको हम साइड बार कहेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ये भी एक साइड बार है जो कि राइट साइड पे आ रहा है। तो इसके अंदर आप जो चाहें, जो आपका दिल करता है, आप वो शो करवा सकते हैं बेसिकली। और यहाँ पे उन्होंने हमारा सेंटर सेंटर में कंटेंट रखा हुआ है, क्योंकि जब हमारी बड़ी वेबसाइट होती है तो उसका हम कंटेंट जो है वो सेंटर में ही रखते हैं, बनिस्बत के हम उसको पूरे पेज के ऊपर शो करवाएं। तो ये एक जो है अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि हम अपना कंटेंट जो है वो यहाँ पे रखें कंटेंट, और यहाँ पे हम अपने साइड बार्स को प्लेस करें। ये मैम आपको क्लियर हुआ है? इसके अंदर भले आप एड्स दिखा दें, भले आप कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल दिखा दें, लेकिन जो हमारा मेन कंटेंट होता है वो सेंटर में होता है, और साइड बार जो है वो साइड पे होती यस सर, थैंक यू। हैं। जी। अच्छा, हमारे पास 6 मिनट रह गए हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मेरा एक प्रैक्टिस के हवाले से क्वेश्चन था। जी मैम। सर क्योंकि ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट टाइम है वर्डप्रेस का कुछ भी मतलब वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने के लिए ना, तो मैं प्रैक्टिस कर रही जी थी, जी। बट ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मेरे से बार बार स्किप हो रही थी। समटाइम भूल जाता था कि नहीं आपको पहले ये करना चाहिए था। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप अगर बता दें कि आप इस तरीके से चल रहे हैं तो मतलब जितना हमने पीछे कवर किया है वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी फिर। मैम, आप एग्जांपल दे सकते हैं कि आप क्या प्रैक्टिस कर रही थी जिसके अंदर आपको लगा कि आप चीजें भूल रही हैं? सर जिस तरह कल और क्या? उससे पिछले वाला जो परसों का लेक्चर था, जिसमें अब हमने एक्चुअली वर्डप्रेस पे जाकर वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो जी जी। सम टाइम मुझे हो जाता था कि अच्छा आपने पहले हेडर और फुटर तो बना लिया, उसके अलावा जो जो न्यू चीजें ऐड हो रही थी ना वो बार बार निकल रही थी जहन से कि अच्छा ये नहीं करना था, ये करना था, या शायद प्रैक्टिस भी नहीं है इतनी ज्यादा। जी मैम, इसका यही है कि आप जो चीज़ें आप क्लास में सीखे हैं उसकी थोड़ी देर बैठ के प्रैक्टिस कर लिया करें। मैंने इससे पहले असाइनमेंट्स दे रहा था, लेकिन मेरे माइंड में भी नहीं रहता अक्सर कि मैं आप लोगों को कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव सी असाइनमेंट बना के दूं। तो मैं सोच रहा था कि इस वीकेंड पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक अच्छी सी असाइनमेंट दूंगा कि आप ना अपनी एक पर्सनल प्रोफाइल बनाएं वर्डप्रेस के थ्रू, उसके अंदर 2-3 पेजेस ऐड करें, ठीक है। उसका कंटेंट आपको जो है वो इंटरनेट से मिल जाएगा, ठीक है, और उसको आप वर्डप्रेस पे बनाएं। तो वो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से आप एक वेबसाइट बना रहे होते हैं और उसके अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैंने ये सीख लिया है, और इसके बाद मैं ये सीखूंगी। तो ये चीजें इसी तरह आती हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाती हैं या आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करती हैं साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन देख के, और मैम चीजें भूल जाती हैं, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग।
मुझे भी अक्सर चीजें भूल जाती हैं। कल फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी उसके अंदर लगाना भूल गया था। मैंने जावास्क्रिप्ट अपने एंड पे चला के देखी हुई थी, लेकिन जब मैं आपके पास आपको सिखाने लगा तो मेरे जहन से स्किप हो गया कि हमने इसके अंदर एक इंडेक्स डॉट पीएचपी का फोल्डर भी बनाना है। तो इस तरह चीजें स्किप होती रहती हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते रहे, फॉर एग्जाम्पल ये साइड बार्स की डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है कि आप इस तरह से एक फंक्शन बनाएं, फिर उसके बाद ये करें, ये उसके अंदर कोड डाल दें, ये इस तरह से करें। तो वो उन्होंने सारा बताया हुआ है। तो इस तरह से आप मैम इसको शायद साथ लेके चलें तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा इसको लेके चलना। ओके सर। और सर ये पॉसिबल है कि आप मतलब थोड़ा सा कोर्स कवर करवा के अगर हाफ से ज्यादा हो जाए तो आप कोई क्विज वगैरह या टेस्ट हमारा कंडक्ट करवा लें? मैम क्विज जो है मैम, उससे ज्यादा बेहतर आपको नहीं लगता कि यह है कि आप प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बना के, क्योंकि जब ऑन साइट आप डेवलपमेंट में भी काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए यही होता है कि जो चीज आपको आती होती है आप वो परफॉर्म कर देते हैं, जो नहीं आती वो आप देख के सीख के साथ साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। सर जिस तरह अभी हमारा जिस तरह कहा गया है कि कोर्स के बाद इंटरव्यू और टेस्ट होगा, तो वो उसकी जी भी जी। साथ साथ या वो जस्ट प्रोजेक्ट से ही कवर हो जाएगा? मैम अगर तो आप प्रोजेक्ट में लाइक काफी कुछ सीख रही हैं तो आई थिंक कवर हो जाएगा। मैम आपकी बात ठीक है। मे बी वी कैन कंडक्ट लाइक अ वर्कशॉप जिसके अंदर हम एक इंटरव्यू डिस्कशन रखें कि इंटरव्यू एक एक स्टूडेंट का हो रहा हो और हम उसको कर रहे हो कि ये चीज़ आपको आती है या इसके अंदर ये कैसे करते हैं, तो वो इस तरह से कवर हो जाएगी। इंशाल्लाह वी विल लुक फॉर इट। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? मैम समझने के लिए आप बिल्कुल ले सकती हैं कोई भी कोड गूगल से, या आपको समझ ना आ रहा हो तो आप देख सकती हैं कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि जब इंटरव्यू में आप होंगी तो आपको चीज़ें जो हैं वो खुद से आनी चाहिए काफ़ी हद तक, तो आप लाइक सर सस्टेन कर सकेंगे। और दूसरा बोलना आना चाहिए। अगर आपको बोलना नहीं आता, आप प्रेशराइज हो जाती है इंटरव्यू के अंदर, आपको चीज़ें उधर जाके भूल जाती हैं तो आपको काफ़ी इशू होगा। लेकिन जब आप ऑन जॉब काम कर रहे होते हैं तो आपको अक्सर चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं, तो वो इस तरह से चल रहा होता है। सर मैं ये कह रही थी ना कि वो उस उन टेस्ट या इंटरव्यूज वगैरह से पहले भी हमारा एक दफा हो जाए, आप लोग ले लें, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा ये भी हो जाएगा कि वर्ड प्रेस में या वेबसाइट में किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। जी मैम श्योर, हम सैटरडे को इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अदर इंटरव्यू डिस्कशन पैनल रख लेते हैं। ठीक है। ओके सर। जी, और किसी को कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? सर ये सारे कोड अगर गिटहब पे शेयर कर दें तो जी बेटर श्योर, मैं पड़ेगा। कर देता हूँ। जी जी, मैं कर देता हूँ, उसी रिपोजिटरी में मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओके, अल्लाह हाफिज। हमारे नेक्स्ट सेशन का टाइम